हाउ टू कोड इन सी के श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सी में यूज होने वाले इनपुट आउटपुट सिस्टम की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोई भी जो सिस्टम होता है उसके तीन बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला इनपुट, दूसरा एग्जीक्यूशन, तीसरा आउटपुट। ये आपने कई बार देखा भी होगा कि कई बार जैसे आपका कोई भी सिस्टम है, जैसे आप एक कैलकुलेटर ले लो, तो वो भी आपका एक सिस्टम है और उसके भी आपके तीन ही बेसिक फंक्शंस होते हैं। क्या? पहला, वो कैलकुलेटर आप लोगों से इनपुट लेता है, फिर उस पर एग्जीक्यूशन करता है और फिर उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप जो कोड करेंगे, तो बेसिकली आप वो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर वो सिस्टम आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको भी इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पर आज का जो हमारा विषय है वो इनपुट आउटपुट पे है, तो हम पहले इन्हें डिटेल में समझते हैं। जो हमारा इनपुट आउटपुट है उसे भी हम दो मेन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। तो पहले बात करेंगे इनपुट की। तो जो हमारा इनपुट होता है वो हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा प्री डिफाइंड, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड। सी लैंग्वेज में अगर हमें इनपुट देना है तो बेसिकली हम लोग स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। पर क्या हम इन दोनों टाइप्स के इनपुट के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं? नहीं। हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ तब करते हैं जब हमें यूज़र डिफाइंड इनपुट चाहिए होता है। बट पहले हम लोग इसे क्लियर करते हैं कि प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड होता क्या है। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि सिस्टम हमसे हमेशा ही इनपुट ले। कई बार प्रोग्रामर हमारी हेल्प के लिए उसमें प्री डिफाइंड इनपुट्स दे के रखता है। लाइक सपोज दैट आप एक ऐसा कैलकुलेटर सिस्टम बनाते हैं जिसमें आप मैथमेटिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू को पहले से ही फिक्स करके डाल देते हैं, लाइक पाई की वैल्यू या ई की वैल्यू। तो यूज़र को बार बार पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। बस वो जो भी प्री डिफाइंड वैल्यू हो उस वैल्यू को उठा के उसके साथ जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो कर दें। तो यूज़र डिफाइंड क्या है? यूज़र डिफाइंड वो इनपुट्स हैं जो यूज़र्स को कंपलसरी देने ही होते हैं। लाइक अगर कैलकुलेटर सिस्टम में आपको 2 या 3 को ऐड करना है, अगर ये दो इनपुट आप नहीं दोगे तो आपका आउटपुट नहीं जनरेट होगा, राइट? तो यूज़र डिफाइंड वो है जो कंपलसरी है यूज़र की तरफ से, ठीक है? तो वो क्या हो गई? यूज़र डिफाइंड इनपुट्स हो गए। अब बात करते हैं सी के आउटपुट की। सी में आपके पास दो तरह के आउटपुट्स होते हैं। एक होते हैं प्री डिफाइंड आउटपुट्स, दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड आउटपुट। बेसिकली सी में हम आउटपुट के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हमने इनपुट के लिए स्कैनफ यूज़ किया था, वैसे ही आउटपुट के लिए हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। और हाँ, यहाँ पे हम दोनों टाइप के आउटपुट्स के लिए ही प्रिंटफ यूज़ करेंगे। वहाँ पे सिर्फ यूज़र डिफाइंड के लिए ही हमने स्कैनफ यूज़ किया था, बट यहाँ पे दोनों टाइप के आउटपुट्स के लिए हम प्रिंटफ फंक्शंस का यूज़ करेंगे। आप समझते हैं प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड होते क्या? प्री डिफाइंड यूज़र डिफाइंड आउटपुट्स वो होते हैं जो प्रोग्रामर होता है वो यूज़र्स को गाइड करने के लिए डालता है। लाइक कई बार आपने देखा होगा, अगर जैसे आप किसी भी ऐप पे लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन करते समय आपको दो फील्ड मिलते हैं, उनमें लिखा रहता है इनपुट योर ईमेल आईडी या और प्लीज़ इनपुट योर पासवर्ड, ठीक है? तो बेसिकली वो क्या है? यूज़र डिफाइंड नहीं है, वो है प्री डिफाइंड। मतलब वो किसी ने पहले से हमारी हेल्प के लिए डाला हुआ है। तो बेसिकली वो हमें गाइड करने के लिए क्या हुआ है, प्रोग्रामर ने डाला हुआ है, ठीक है? तो वो हो गए हमारे प्री डिफाइंड आउटपुट्स। यूज़र डिफाइंड आउटपुट्स क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड होते हैं लाइक जो यूज़र ने इनपुट दिया है उस पे जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसके बेस पे जो हमें आउटपुट मिला है वो क्या है? यूज़र डिफाइंड आउटपुट है, ठीक है? तो बेसिक फंडा ये है। सिस्टम है, सिस्टम में दो टाइप्स के इनपुट होंगे, एक यूज़र देगा, एक प्रोग्रामर देगा। दूसरा है आउटपुट, एक प्रोग्रामर देगा, दूसरा यूज़र के इनपुट पे वो हमें मिलेगा, ठीक है? चलो थोड़ा सा कोड के मीडियम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सो यहाँ पे हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है कि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको दो टाइप का कोड दिख रहा होगा। पहला है जो कलर फॉर्मेट में है और दूसरा है ग्रे कलर में। तो वो दोनों कोड का ही पार्ट है, बट एग्जीक्यूशन में सिर्फ वही कोड एग्जीक्यूट होता है जो कलर्ड फॉर्म में है, राइट? तो
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रिंटअप में लिखा मैंने अभी आपको बताया कि हम जब भी आउटपुट शो करते हैं तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रिंटअप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्री डिफाइंड आउटपुट की बात कर रहे हैं और उसके लिए हम प्रिंटअप फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रिंटअप क्या करेगा, जो भी इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली हुई है या जो भी चीज़ लिखी हुई है उसे हमें आउटपुट की स्क्रीन पे दिखा देगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो है ये कोड सेक्शन है, नीचे ये ब्लैक कलर का, यहाँ पे ये हमारा क्या है, हमारा आउटपुट सेक्शन है। तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो इस ब्लैक सेक्शन में मिलेगा और जो भी हम कोड करेंगे वो हम इस ब्लू कलर के सेक्शन में करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिकली एक चीज़ लिखी हुई है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, जो हमारे कोड सेक्शन में है। तो हम इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जीसीसी कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे, बट पहले इस बेसिक प्रोग्राम को समझते हैं। तो मैंने इसको कंपाइल किया और उसके बाद इसे मैंने इसका एग्जीक्यूशन किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, मुझे प्रोग्रामर ने पहले से ही मेरे लिए सेट करके रखा था कि भैया जब भी कोई इस सिस्टम को रन करे, इसे चलाए, तो उसे सबसे पहले ग्रीटिंग मैसेज दिखे कि भैया हाँ बोले कि वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो देखा कितने हेल्पफुल होते हैं प्री डिफाइंड आउटपुट्स। तो ये तो था प्री डिफाइंड आउटपुट। अब हम करेंगे बात प्री डिफाइंड इनपुट के बारे में। सो यहाँ पे यहाँ पे ये देखिए एक वेरिएबल है लर्निंग। तो इस कोड को मैंने कमेंट किया हुआ था, अब अनकमेंट कर दिया है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड प्रिंटअप है, इसे भी मैंने अनकमेंट कर दिया। तो यहाँ पे बेसिकली होने वाला क्या है, जो लर्निंग है एक वेरिएबल है, आपको पता नहीं होगा शायद अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं, बट इस पे हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि जिसमें एक वैल्यू स्टोर करके रखे, और जब भी इसका आउटपुट मुझे मिलेगा तो वो इस वेरिएबल के बेस पे होगा, राइट। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो देख रहे हैं आप, मेरे को ग्रीटिंग आया वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, और फिर उसके बाद आया यू आर लर्निंग विथ हाउ टू कोड इन सी। जो ये हाउ टू कोड इन सी था, यूज़र ने नहीं दिया था, तो ये कहाँ से आया, ये चीज़ दी थी प्रोग्रामर ने हमें बताने के लिए कि भैया आप जिस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं वो ये है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड इनपुट कब काम आते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें करनी हो जो प्रोग्रामर चाहता है कि भैया कुछ इनपुट्स की वैल्यू अगर प्रोग्रामर डिफाइन करना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्री डिफाइंड इनपुट। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइंड इनपुट्स की। सो यहाँ पे फिर से हमने ये हमारा एक इनपुट हमने बनाया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो बेसिकली दो वेरिएबल्स हैं जो हमारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू को होल्ड करेंगे। उसके बाद एक प्री डिफाइंड आउटपुट मुझे दिखेगा, वो मुझसे बोलेगा कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाइड भी कर रहा है कि हमें डालना क्या और किस सीक्वेंस में डालना है। ऐसा ना हो कि कोई लास्ट नेम पहले डाल दे, फर्स्ट नेम बाद में डाले। तो बेसिकली हमने जो हमारे प्री डिफाइंड आउटपुट होते हैं वो गाइड करते हैं कि भैया आपको ये डालना है और इस सीक्वेंस में डालना है, ठीक है। उसके बाद स्कैनएफ, मैंने आपको बोला था कि स्कैनएफ जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा किस लिए होता है, यूज़र डिफाइंड इनपुट्स के लिए। अभी इससे पहले हमने प्री डिफाइंड इनपुट यूज़ किया था, ठीक है। तो उसके लिए हमने स्कैनएफ नहीं यूज़ होता, उसे हमने एज ए वेरिएबल में स्टोर करके रख दिया था। बट यहाँ पे जब हम यूज़र डिफाइंड इनपुट को यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज और ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बट ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर जिन्हें समझ में आ रहा है अच्छी बात है, बट नहीं आ रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अगले सीक्वेंस में हम आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यूजर से हम इनपुट ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आउटपुट है, ये जो प्रिंटफ है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो यूज़र ने जो इनपुट दिया है उस पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे प्रिंट कर रहे हैं, राइट। तो हो सकता है अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि अगर जैसे आप एडिशन का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, आप यूज़र से दो इनपुट ले रहे हैं, उसके बाद आप उनको ऐड करने का जो प्रोसीजर है दैट इज़ योर एग्जीक्यूशन पार्ट। और उसके बाद जो सी वेरिएबल है जिसमें आपने इन दोनों का एडिशन का सम ऐड किया हुआ है, उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो सी क्या है आपका
यूज़र डिफाइंड क्या है, आउटपुट, क्योंकि जो आपके यूज़र ने इनपुट दिया था उस पे वो वर्क हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जो जनरेट हो रहा है वो क्या है, आपका यूज़र डिफाइंड आउटपुट है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे इस तरीके से समझा रहे हैं आपको। और इस प्रोग्राम को मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए ये मेरे से बोल रहा है कि वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, यू आर लर्निंग विथ हाउ टू कोड। तो ये मुझसे पूछ रहा है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो मैं अपना फर्स्ट नेम डालता हूँ और ये मेरा लास्ट नेम हो गया। ठीक है, अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, वेलकम मिस्टर जॉन डो। ठीक है, तो बेसिक आप इसलिए समझ रहे होंगे कि हमने क्या किया। यूज़र सबसे पहले प्री डिफाइंड आउटपुट यूज़ किया गाइड करने के लिए, हमें गाइड किया उसने, पहले हमें ग्रीट किया, फिर उसने हमसे पूछा, फिर उसने हमें क्या दिखाया, प्री डिफाइंड इनपुट बेस आउटपुट दिखाया। फिर उसके बाद फिर उसने हमसे पूछा कि नाम, आउटपुट दिया हमें, पूछा नाम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फिर हमसे इनपुट लिए, उन इनपुट्स को लेने के बाद उन पे जो भी प्रोसेसिंग की और उसके बाद उसने उन इनपुट के बेसिस पे हमें क्या करा, उसका आउटपुट दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी तो आप निराश ना हुए, हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो उनमें उन सारी चीज़ों को हम आपकी क्लियर करते जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। और इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा प्रणाम।